स्वागत तो करो हमारा। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित कुमार बहुजन वॉइस 24 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने वाला हूं जो कि आप दिन प्रतिदिन देखते हैं कि आज किसान की मौत हुई, आज उसने फांसी लगा ली, आज उस छात्र ने फांसी लगा ली। तो साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कहानी वीडियो के अंत तक देखनी होगी और मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक देखना ही होगा। जब भी आपकी समझ में आएगी, आप अपने बच्चे का ही नहीं, आप अपना भी भविष्य इस प्रकार से बना सकते हैं और अपने बच्चे का तो बना ही सकते हैं। कम से कम आप इससे निकल चुके हैं, इस टाइम से निकल चुके हैं, लेकिन आप अपने बच्चे को इस टाइम से बिल्कुल भी न निकलने दें और आप मेरी कहानी को अंत तक सुने। तो मैं एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, उससे रूबरू कराने वाला हूँ, आपको नया जीवन और आपके बच्चे का भविष्य बनाएगी। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाला छोटा बड़ा अपडेट आपके लिए सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। यानी रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो साथियों, एक ऐसे बच्चे की कहानी बताने वाला हूँ। तो साथियों, उस बच्चे को बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं था और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे स्कूल में वो जब पढ़ने उसका एडमिशन हुआ, उसके माँ पिता पहले से ही एक इंजीनियर परिवार से था वो बच्चा। तो वो अपना स्कूल में गया, लेकिन मैडम उसको समझाती थी, टीचर उसको समझाते थे, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता था। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। आखिर उसका नंबर कम लाने की वजह से आखिर में नाम भी काट दिया जाता है, लेकिन नाम काटने से पहले उसको उसके घर पर एक नोटिस दिया जाता है, उस बच्चे को दिया जाता है कि ले बच्चे अपने ये इस माता को, अपनी माता को ले जा करके दे देना। तो वो बच्चा अपनी माँ को ले जा करके वो चिट्ठी देता है। तो उस चिट्ठी में उसकी माँ पढ़ती हैं और खुश होती हैं, और वो बच्चा पूछता है, माँ इसमें ऐसा क्या लिखा है जो कि आप इतना खुश हो रही हैं। तो उसमें उसकी माँ बोलती हैं, बेटा इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही होशियार है, बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, और इस स्कूल में हमारे जैसे मास्टर वगैरह नहीं है, टीचर नहीं है जो कि आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। तो आप अपने बच्चे का दूसरे स्कूल में नाम लिखाएं, यानी कि हमारे स्कूल में आपके बच्चे का भविष्य नहीं बन सकता है। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है जो कि आपके बच्चे को कुछ अच्छा सिखा सके, लेकिन आपका बच्चा पहले से ही सब कुछ जानता है जो कि हमारे टीचर नहीं जानते हैं। तो साथियों, उसमें ये लिखा हुआ था और बच्चा समझ गया और बच्चे ने अपना पढ़ाई मन से करने लगा, और आगे भी उसकी माता ने उसको पढ़ाया, उसको समझा और उसको दूसरे स्कूल में नाम लिखवाया। तो साथ ही नाम तो लिख गया, लेकिन वो पढ़ने में फिर भी जैसे पढ़ाई चल रही थी उसी हिसाब से चल रही थी, लेकिन कुछ अच्छे से चल रही थी। तो कुछ समय बाद यानी कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ने लगता है, और वो पढ़ने के बाद थोड़ा अपना दिमाग उधर उधर चलाता है, तो उसकी अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो अचानक जब मृत्यु उसकी माँ की हो जाती है, बच्चा सुन करके पागल सा हो जाता है और सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। मेरी माँ ही मेरा सब कुछ करने वाली थी, मुझे पढ़ाती थी और मुझे खाना वाना बना के देती थी, और तो अब मेरा क्या होगा। तो अचानक से साफ सफाई करने के दौरान उस अलमारी में वो पर्ची निकल के आई जो कि उसके बचपन में उस टीचर ने दी थी कि ले अपनी माँ को ले जा करके दे दे ये चिट्ठी, और आपकी माँ इसको पढ़ लेगी। तो उस बच्चे ने वो चिट्ठी निकाली और पढ़ा, देखा तो उस चिट्ठी में साथियों क्या लिखा हुआ था, मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। यानी कि क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा नालायक है, पढ़ने में बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसको कुछ समझ में नहीं आता और ये नहीं पढ़ पाएगा, ये कहीं भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो साथियों, उसमें ये लिखा हुआ था, यानी कि ये कहानी किसकी है, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन, विश्व विख्यात अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी है साथियों ये। यानी कि और उन्होंने विश्व विख्यात अल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ करके दिखाया, उनकी माता ने उनको समझा, और अगर वो समझ लेती कि हाँ मेरा बेटा पढ़ने में बुद्धिमान है, नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से, बेकार है पढ़ने में, और टीचरों के कहने में आ जाती, तो उनका बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो फेल होते रहे निरंतर, लेकिन उनकी माँ उन्हें पढ़ाती गई और दूसरे स्कूल में दाखिला कराया।
उसी प्रकार से मैं आप सभी माता बहनों से और सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो किसी भी प्रकार का प्रेशर ना बनाएं उस पर पढ़ाने का, और आप उसे अच्छे से समझें। और अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप खुद बच्चे को पढ़ाएं और अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं, उसकी कोचिंग लगाएं। आप कभी भी ये ना बोलें कि आप फेल हो गए हैं, यानी कि आप ये आप पे कुछ नहीं होगा, जे आप कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में, यानी कि आप अपने बच्चे पर प्रेशर न डालें, क्योंकि आत्महत्या बहुत ही ज़्यादा इस कदर चल रही हैं। यानी कि थोड़ा छात्र में माइंड इतना होता है कि वो हाँ सिर्फ ये अपने अंदर नेगेटिविटी अंदर धसा लेता है और किसी की भी नहीं सुनता है और वो आखिर में आत्महत्या कर लेता है। तो अभी हाल ही फिलहाल में इंटर हाई स्कूल के रिजल्ट आने वाले हैं, तो सभी माता बहनों को और सभी जितने भी हमारे बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति देख रहे हैं तो सभी को अपने बच्चे पर ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई बच्चा फेल होता है तो कोई भी प्रेशर ना बनाए, उनसे बोलना दोबारा निरंतर प्रयास करो, देखो और कहाँ गलती की है और उठ करके अपना दोबारा प्रयास करो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा अगली बार आपके बच्चे का। तो साथियों, किसी भी प्रकार का दाव और दबाव ना बनाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे देश में हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर उसकी माँ अल्बर्ट आइंस्टीन की माँ अगर ऐसा कर लेती तो अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं कभी विश्वविख्यात व्यक्ति बन पाते, ना ही कभी भी वो फिजिक्स की दुनिया में अपना करियर बना पाते। लेकिन उनकी माँ ने उसको बच्चे को अपने को समझा और उसे अल्बर्ट आइंस्टीन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, यानी कि उनकी माँ ने उनको अच्छे से घर पे पढ़ाया। जितनी भी माता बहना अभी भी मेरे वीडियो को देख रही हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे स्कूल में खुद सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद अपने बच्चों का करियर बनाएं और उस बच्चे को समझाएं कि उस पर किसी भी प्रकार का दाव धौंस ना बनाएं। यानी कि आपका बच्चा अगर फेल होता है तो समझ लेना आपके बच्चे का ये पहली सफलता प्राप्त हुई है। आपके अच्छा, हमको सिखा रिया है। बच्चा यहाँ से अपनी नींव रखने वाला है और आगे कुछ नया करने वाला है। तो आप अपने बच्चे को निरंतर समझाने की कोशिश करें, ना कि उस पर दबाव। समझाया किस प्रकार से जाता है, आप तेज़ आवाज़ में भी बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा अंदर नेगेटिविटी अपने अंदर फैला लेता है, पूरे माइंड में उसके यही घूमता रहता है कि हमारे घर वालों ने आज क्या कहा है। तो अपने बच्चे को नेगेटिविटी पॉइंट ना घुसा करके पॉजिटिव वाले पॉइंट घुसाएं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की माता जी ने आने, यानी कि खुद अपने अंदर ही नेगेटिविटी ना आने दी, बच्चे के अंदर तो जब आने देती, यानी कि अगर वो चाहती तो उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ जाती कि हाँ सही टीचर ने सही कहा है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही कुछ बनेगा। बात तो सही है। तो अगर ये सब कुछ सोच लेती तो आज अल्बर्ट आइंस्टीन फिजिक्स की दुनिया में इतना कुछ नहीं कर पाते, जो कि आज हम उनकी किताबें पढ़ रहे हैं, जो कि बच्चा बिल्कुल भी पढ़ना नहीं जानता था, निरंतर फेल होता रहता था। तो साथियों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं और अच्छे से उसको समझाएं और उससे बोलें कि कोई बात नहीं है बेटा, अगर फेल हो गया है अगली बार आप तैयारी करें अच्छे से और सबसे अच्छे नंबर आएंगे। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही परिवार वालों को, ना ही किसी बच्चे को। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि सभी परिवार में ये वीडियो पहुंच सके और जितने भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर नेगेटिविटी निकल के पॉजिटिविटी का संकेत उनके अंदर पहुंचे और वो अपना कैरियर बनाने की कोशिश करें। तो साथियों, वीडियो को अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको बिल्कुल ही किसी भी प्रकार की भड़काऊ या फिर किसी भी प्रकार की दाव धौंस या फिर किसी भी प्रकार का अपने बच्चे पर रौब नहीं जमाना है। अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा यही है, यानी कि सबसे पहली शिक्षा यही है कि आप अपने बच्चे को अच्छे से समझाएं कि कहाँ फेल हुआ है, कैसे फेल हुआ है। उसे रहने दें 1-2 महीना, अच्छे से वो अपना माइंड फ्रेश करेगा, लेकिन उसके बाद उस पर धीरे धीरे आप उसे समझाएं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, आपके कैसे फेल हुए उसको देखो, अगर कोचिंग की ज़रूरत है आप कोचिंग लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं करने दें जो कि आपका बच्चा आत्महत्या करे। किसान मजदूर हमारे क्यों आत्महत्या करते हैं, लेकिन उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो साथियों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला छोटा बड़ा ऐसा ही मोटिवेशनल वीडियो मेरा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।